चलिए अभी हमने कौन सी वाली चीज देख ली थी, हाइड्रोलिसिस जो है वो उसके अलग अलग टाइप्स देख लिए थे ना। अब इंडिविजुअली इनमें एक एक टाइप के मैकेनिज्म हमको देखते चलना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला वाला जो मैकेनिज्म होता है, नहीं कौन सा वाला रहेगा, दैट इज यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म, जिसको क्या भी कहा जाता है, दैट इज SN1 भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहला मैकेनिज्म जो होता है कौन सा रहेगा, दिस इज यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। SN1 मैकेनिज्म जो होता है इसकी खासियत क्या होती है, तो हम बोलते हैं SN1 मैकेनिज्म में रिएक्शन जो होती है वो कैटायन के थ्रू आगे बढ़ती है ना। तो सबसे पहली चीज जो SN1 का कैरेक्टर है वो क्या है, तो हम बोलते हैं SN1 रिएक्शंस में रिएक्शन जो होती है वो कैटायन के थ्रू आगे बढ़ती है, ठीक है। अब कौन सी चीज है इसमें, सबसे पहले एग्जांपल जो हम देख रहे हैं वो किसका, दैट इज ऑफ NH3, ठीक है। अब NH3 के लिए तो वैसे ऐसा भी बोला जाता है कि NH3 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, बट वो क्या रहेगा, ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है। ड्रास्टिक कंडीशन मतलब क्या होगा, यदि हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर इस हाइड्रोलिसिस को करवाएं तो ये हाइड्रोलिसिस हमको देखने को मिल सकता है। समझ आ गई बात ये। तो पहली चीज इसमें हम कौन सी लिखेंगे कि NH3 जो होता है इसका क्या नहीं होता, ऑर्डिनरी कंडीशंस में हाइड्रोलिसिस नहीं होता। NH3 का ऑर्डिनरी कंडीशंस में हाइड्रोलिसिस नहीं होता, क्लियर है। ड्रास्टिक कंडीशंस में NH3 हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ड्रास्टिक कंडीशंस में इसका जो हाइड्रोलिसिस होता है वो क्या फॉलो करता है, SN1 मैकेनिज्म। ड्रास्टिक कंडीशंस में NH3 का हाइड्रोलिसिस, दिस फॉलोज व्हाट, दैट SN1 मैकेनिज्म। आई बात समझ में है? अब कौन सी वाली चीज होती है इसमें कि ऑर्डिनरी कंडीशंस में इसका हाइड्रोलिसिस न हो पाने की वजह यदि हम देखें तो हम क्या बोलते हैं कि वाटर को इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक करना था। तो अब यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, जिस पर वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। तो नाइट्रोजन पर क्या था, लोन पेयर की भी अवेलेबिलिटी थी, है ना। NH3 ऑर्डिनरी कंडीशंस में हाइड्रोलाइज क्यों नहीं हो पा रहा, इसकी वजह तो क्या बोले हमने, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और इस पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। और जो साइड एटम फ्लोरीन है इस पर भी क्या है, तीन तीन लोन पेयर, एक एक इंडिविजुअल एटम पर, ठीक है। और इस पर भी वैकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इस वजह से NH3 के ऊपर वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑर्डिनरी कंडीशंस में नहीं हो सकता, ठीक। अब इसको जब हीट करके रिएक्शन करवाते हैं तो क्या किया हमने, NH3 को जब हीट किया तो ये टूटता है किसमें, S नेगेटिव एंड NH2 पॉजिटिव में, है ना। क्या है यहाँ पर, ये यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म देख रहे हैं। तो हमने NH3 को जब स्ट्रांगली हीट किया तो ये टूटा S नेगेटिव और NH2 पॉजिटिव में। NH2 पॉजिटिव बनने के बाद क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पर एक वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। S नेगेटिव प्लस NH2 पॉजिटिव बना था यहाँ। तो NH2 पॉजिटिव बनने पर कौन सी चीज हुई थी, तो हमने बोला था यहाँ पर नाइट्रोजन में वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो गया। अब इस वैकेंट ऑर्बिटल पर कौन अटैक करेगा, तो हम बोलेंगे वाटर इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है। इस वैकेंट ऑर्बिटल पर अटैक किसका होगा, तो हम बोलेंगे वाटर का अटैक होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल। समझ आ गई बात है। अब वाटर जब यहाँ अटैक करेगा तो नाइट्रोजन का वैकेंट ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का लोन पेयर, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहा है इसमें दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कौन डोनेट कर रहा था, ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, ये बॉन्ड एक्चुअली क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जो बनने के बाद कोवेलेंट बॉन्ड जैसा बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो इस बॉन्ड को यदि अपन नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह लिखें तो हम इसमें कन्वेंशन क्या यूज करते हैं कि जो डोनर आइटम होता है उसके ऊपर हम लगाते हैं पॉजिटिव चार्ज, और जो एक्सेप्टर आइटम है उसके ऊपर क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है। क्या बोला हमने, N और O के बीच का बॉन्ड कोऑर्डिनेट है क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ से ही आ रहे थे, ठीक है। ऐसा जब था तो कौन सी वाली चीज हुई थी, तो हमने बोला था यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर एटम, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और नाइट्रोजन जो एक्सेप्टर एटम था, ठीक है ना, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन पर पहले से पॉजिटिव था तो निगेटिव आकर वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो जाता है। आया क्या समझ में। तो कौन सी चीज बोलेंगे, ड्रास्टिक कंडीशंस में NH3 टूटा किसमें, S नेगेटिव प्लस NH2 पॉजिटिव। NH2 पॉजिटिव में नाइट्रोजन पर वैकेंट ऑर्बिटल आया, इसमें वाटर ने अपना लोन पेयर शेयर किया। इस लोन पेयर शेयरिंग से कौन सी चीज हुई,
N और O के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कौन सी वाली चीज है, ऑक्सीजन डोनर है तो उस पर पॉजिटिव लगाया, नाइट्रोजन एक्सेप्टर है तो उस पर निगेटिव लगाया। तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल हो गया और ऑक्सीजन पर क्या छूट गया लाइक पॉजिटिव चार्ज। आगे बात समझ में। अब ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज छूटता है तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे ये अपने ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए H से अपना बॉन्ड अपने फेवर में तोड़ लेता है। तो यहाँ से क्या निकल गया, H पॉजिटिव, इधर F निगेटिव था तो क्या बन जाएगा, एक HF बन जाता है। और यहाँ पर वाटर का OH छूटा तो यहाँ क्या बन गया, NF2OH बन गया। आगे बेटा बात समझ में, इधर फॉर्मेशन हो गया इसका NF2OH का। ठीक है, अब कौन सी वाली चीज होती है, तो बोलेंगे जो NF2OH है, अब इसमें क्या हो जाएगा, वाटर का हम करवाएंगे फिर से 2 बार न्यूक्लियोफिलिक अटैक एग्जैक्टली इसी मैकेनिज्म से। तो 1 बाय 1 एक F हटके में क्या लगा था, यहाँ पर OH लगा था। तो रिएक्शन जब 3 बार हो जाएगी तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ से भी 2 F हटके क्या लग जाएंगे, फिर से 2 OH लग जाते हैं। तो कौन सी चीज होती है, यहाँ पर NOH होल साइड बन जाता है। आगे बात समझ में, ये NOH होल साइड अनस्टेबल होता है तो ये स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो NOH होल साइड में से जब H2O निकला तो देखो क्या है, 3 O और 3 H है, तो H2O मतलब 2 H और 1 O निकल गया, H2O निकल गया तो बचा क्या, HONO दैट इज HNO2। समझ आ गई बात, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ किसका, NOH होल साइड में से H2O निकला तो बन गया HNO2। और अब HNO2 जो है ये ड्रास्टिक कंडीशंस की हीटेड कंडीशंस इनमें बना तो क्या हो जाएगा, ये HNO2 जो होता है इसके 2 मॉलिक्यूल में से मिलकर क्या निकल जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल। इसको आप इस तरीके से देख सकते हो। तो ये H2O निकला तो क्या बन गया, तो देखो ये NN और एक 3 ऑक्सीजन दैट इज N2O3। समझ आ गई बात, ये NOH होल साइड जो बना था सब्स्टिट्यूशन से अनस्टेबल था, इसमें से वाटर निकल कर क्या बना था, HNO2। तो फिर HNO2 के 2 मॉलिक्यूल में से मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया था, फाइनली क्या बच गया था, फिर N2O3। आगे बात समझ में। अब एग्जैक्टली ऐसे कैसी कौन सी चीज होती है, CCl4 का जो हाइड्रोलिसिस होता है दिस आल्सो फॉलोज व्हाट दैट SN1 मैकेनिज्म। CCl4 का हाइड्रोलिसिस भी SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। इसमें कौन सी चीज है, तो इसमें हमको क्या लगेगा, यहाँ पर कि CCl4 जो होता है ये भी ऑर्डिनरी कंडीशंस में हाइड्रोलाइज नहीं होता, इसके रीजंस अलग होते हैं। यहाँ पे क्या है, हालांकि सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था तो हमको लगेगा वाटर यहाँ तक आ जाना चाहिए। ठीक है, तो वाटर यहाँ तक ना आ पाने की वजह क्या होती है, हम बोलेंगे कार्बन एक छोटा एटम है, ठीक है, तो इसके ऊपर 4 क्लोरीन एटम्स लगेंगे तो क्या लगेगा, यहाँ पर ढेर सारा स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो इस स्टीरिक हिंड्रेंस को क्रॉस करके वाटर कार्बन तक नहीं पहुंच पाता। क्लियर है, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के बाद भी वाटर सी तक पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। दूसरी चीज जो अपन बोलेंगे कौन सी, ये जो साइड एटम है क्लोरीन, इस बार इसके ऊपर तो क्या अवेलेबल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो हमको लगेगा कि ठीक है सेंट्रल एटम पर नहीं तो साइड एटम पर अटैक कर देता वाटर। बट क्या था यहाँ पर NH3 में F निगेटिव, वैसे क्या है Cl बॉन्ड में भी Cl के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है। ठीक है, और हर क्लोरीन पर 3-3 लोन पेयर भी थे, तो वाटर के ऑक्सीजन का लोन पेयर और क्लोरीन का निगेटिव चार्ज इनमें रिपल्शन होंगे, इस वजह से वाटर यहाँ CCl4 में Cl के वैकेंट ऑर्बिटल में भी अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता। ठीक ना, तो कार्बन पर अटैक न हो पाने की वजह क्या, क्लोरीन का स्टीरिक हिंड्रेंस, और क्लोरीन पर अटैक न हो पाने की वजह क्या, क्लोरीन पर किसका रहना, पार्शियल निगेटिव चार्ज का रहना, जिस वजह से वाटर में और उसमें रिपल्शन का होना। आगे बात समझ में। ठीक है, तो इस वजह से CCl4 का भी ऑर्डिनरी कंडीशंस में हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता है। ठीक, अब अगली चीज कौन सी रहेगी, ड्रास्टिक कंडीशंस में फिर से वही, इसको गर्म किया तो किसमें टूटेगा, Cl नेगेटिव प्लस CCl3 पॉजिटिव। ठीक, अब CCl3 पॉजिटिव में क्या आ गया, कार्बन पर वैकेंट ऑर्बिटल आ गया,
तो इस पर कौन अटैक कर देगा, वाटर इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, वाटर का यहाँ जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो ऑक्सीजन कार्बन में फिर से क्या बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, जिसमें O के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पॉजिटिव पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो कार्बन का पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल हो गया, ऑक्सीजन पर क्या छूट गया, पॉजिटिव चार्ज छूट जाता है। आती बात समझ में, ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज छूट जाएगा। क्लियर है अच्छे से। अब ऑक्सीजन पर से जब पॉजिटिव चार्ज को हटाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम बोलेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़वा देंगे इन फेवर ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या बाहर हो गया, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल जाता है, ठीक है, और यहाँ से क्या निकला था, Cl नेगेटिव, तो HCl बाहर हो गया। क्लियर है अच्छे से। अब इससे क्या बना, ये CCl3 पर OH है ना, ये C, ये 2 Cl 1 Cl। अगली स्टेप लिखने के लिए इसको ऐसा लिखा है हमने, इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बना था इस वाले स्टेप पर, वो क्या बना था, OH एंड CCl3। अब कौन सी चीज है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन पर इंट्रामोलिकुलर अटैक करता है। इसकी वजह से यहाँ से बाहर कौन निकल जाएगा, Cl इन द फॉर्म ऑफ निगेटिव। कार्बन ऑक्सीजन में क्या बन गया, डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड्स हो गए, ठीक है ना। ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन पर अटैक किया, बाहर क्या निकला, Cl इन द फॉर्म ऑफ निगेटिव। Cl नेगेटिव के यहाँ से निकलने से कार्बन पर क्या छूटा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कार्बन पर पॉजिटिव आया था, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर शेयर करके यहाँ पाई बॉन्ड बना लिया। इस पाई बॉन्ड के बनने से ऑक्सीजन पर क्या हो गए, टोटल 3 बॉन्ड्स बन गए, तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये अपने ऊपर से क्या हटा देता है, H पॉजिटिव हटा देता है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा फिर HCl, और इधर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा फिर COCl2। COCl2 जो होता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड व्हाट दैट, फॉस्जीन। COCl2 को हम क्या भी बोलते हैं, फॉस्जीन बोलते हैं। तो मैकेनिज्म इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। CCl4 ऑर्डिनरी कंडीशंस में हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता, क्योंकि क्लोरीन के स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से कार्बन वहां पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था। दूसरी बात कौन सी, Cl पर वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव था कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। तो वाटर के ऑक्सीजन के लोन पेयर और क्लोरीन के नेगेटिव में रिपल्शन होता है, जिस वजह से वो अटैक इनिशिएट नहीं होता। ड्रास्टिक कंडीशंस में मॉलिक्यूल टूटता है, इसमें Cl नेगेटिव एंड CCl3 पॉजिटिव में। CCl3 पॉजिटिव में कार्बन पर वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ वाटर अपना लोन पेयर शेयर कर लेगा। वाटर के लोन पेयर शेयरिंग से कौन सी चीज हो जाएगी, यहाँ ऑक्सीजन पर, वाटर के ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। वाटर अपने ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए H को पॉजिटिव के फॉर्म में हटा देता है, तो ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, HCl बन गया। ये जो प्रोडक्ट बना था ये अनस्टेबल था, तो कौन सी चीज करेगा, हम बोलते हैं ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर इंट्रामोलिकुलर अटैक करके Cl नेगेटिव को हटा देता है। CO में डबल बॉन्ड बन जाता है, O पे पॉजिटिव आ जाता है, तो अपने ऊपर से H पॉजिटिव हटाकर यहाँ से HCl निकलवा देता है, तो COCl2 एज द फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड फॉस्जीन। समझ आ गई बात ये। तो दीज आर व्हाट टू एग्जांपल्स ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म।